नमस्कार, खबरें दिल्ली के में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे दिल्ली यूपी में बारिश से पारा लुढ़का। बताएंगे आपको सीएम रेखा गुप्ता ने दिया बड़ा आदेश। दिखाएंगे आपको दिल्ली में प्रदूषण से राहत और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे दिल्ली में बीजेपी नेता ने दी इफ्तार पार्टी। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। फ्री सिलेंडर, स्कॉलरशिप, हेल्थ इंश्योरेंस, सौरभ भारद्वाज बोले वादों का बीजेपी बजट में लाए प्रावधान। अब विदेश जैसी फील देगा दिल्ली का कश्मीरी गेट बस स्टैंड। सरकार ने तैयार किए मास्टर प्लान, मिलेंगी कई सुविधाएं। होली के दिन सख्त एक्शन, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने काटे 7,000 से ज्यादा चालान। अब विदेश जैसी फील देगा दिल्ली का कश्मीरी गेट बस स्टैंड। दिल्ली सरकार ने कश्मीरी गेट स्थित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। DTIDC ने ISBT को आधुनिक बनाने के लिए नई तकनीक अपनाने की योजना बनाई है। सरकार की योजना के तहत इस बस अड्डे को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। ऐसे में यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव होगा। दिल्ली यूपी में बारिश से पारा लुढ़का। देश भर में मौसम लगातार करवट ले रहा है। दिल्ली NCR और उसके आसपास के इलाकों में शनिवार 15 मार्च को हुई बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भी शनिवार को हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद मौसम शुष्क हो गया। विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने काटे 7,000 से भी ज्यादा चालान। दिल्ली NCR में इस समय ट्रैफिक पुलिस काफी एक्टिव है। 14 मार्च को देश भर में होली का जश्न मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाई और होली खेली। हालांकि होली के दिन हादसों की भी खबरें सामने आई। इसी बीच होली के दिन ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के लिए पुलिस ने एक्शन लिया और लोगों के चालान काटे। सीएम रेखा गुप्ता ने 2 बड़े नालों का निरीक्षण किया। दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना, सीएम रेखा गुप्ता और PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने सुनहरी पुल और बारापुला नाले का दौरा किया। यहाँ के हालात का जायजा लिया। इस दौरान नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बांसुरी स्वराज ने भी उनके साथ मौजूद थी। रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यहाँ बाउंड्री वॉल होनी चाहिए। कोई काम रुका है तो आपको वो काम करना होगा। लोग जब नाले में कूड़ा फेंक रहे हैं तो इस नाले को कैसे बचाएंगे। दिल्ली में टोल को लेकर MCD ने लिया बड़ा फैसला। MCD ने राष्ट्रीय राजधानी के सभी 156 एंट्री पॉइंट्स पर टोल टैक्स वसूली के लिए नई एजेंसियों को हायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत MCD ने बोलीदाता एजेंसियों आवेदन करने को कहा। साथ ही MCD ने जरूरी ऑनलाइन तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव भी जारी किया है। दिल्ली के अलग अलग हिट एंड रन केस में 2 की मौत। देश की राजधानी दिल्ली में हिट एंड रन का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के मयूर विहार और नरेला में अलग अलग हिट एंड रन केस दुर्घटना के दौरान 2 शख्स की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार पीड़ितों की पहचान रानी देवी और श्यामचंद के रूप में हुई है। पुलिस की टीमें आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। दिल्ली में प्रदूषण से राहत। दिल्ली में शुक्रवार यानी होली के दिन बारिश होने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल गया है। NCR में बूंदाबांदी और ठंडी हवा ने मौसम को सुहावना कर दिया है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम होने के अनुमान है। अरविंद केजरीवाल के कदम से दिल्ली से पंजाब तक सनसनी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दौरे के दौरान कुछ ऐसा किया जिससे चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को अमृतसर में बीजेपी नेता लक्ष्मीकांता चावला से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। मेट्रो स्टेशनों से केबल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने मेट्रो की केबल चोरी करने वाले गैंग को दबोच लिया है। पुलिस ने गैंग में शामिल 5 पेशेवर केबल चोरों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी आजादपुर मेट्रो, नेहरू प्लेस मेट्रो, शास्त्री पार्क मेट्रो और ओखला विहार मेट्रो थाना क्षेत्र में हुई 7 केबल चोरी की वारदात में शामिल थे। केवल चोरी की वजह से मेट्रो सेवा ठप हो जाती है और हजारों लोगों को परेशानी होती है। ब्लिंकिट के कैश कलेक्शन एजेंट से डकैती हत्या के प्रयास। दिल्ली पुलिस की ANC ने ब्लिंकिट कंपनी में कैश कलेक्शन एजेंट से डकैती और हत्या के प्रयास में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने उससे नकदी लूटने की योजना बनाई थी। इस मामले में पीड़ित के विरोध करने पर आरोपियों ने उसकी गर्दन और पेट पर कई बार चाकू से वार किए। पुलिस ने कहा आरोपी सोशल मीडिया रील से प्रभावित थे। बजट से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने किसानों के साथ बैठक की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय में किसानों के साथ बैठक की। इस बैठक में बजट को लेकर किसानों से सुझाव मांगे गए। 250 से 300 किसानों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वासन दिया कि जो सुझाव दिल्ली सरकार के पास आए हैं
उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली में बीजेपी नेता ने दी इफ्तार पार्टी। दिल्ली की हज कमेटी की चेयरपर्सन और दिल्ली नेता कौसर जहां ने होली पर्व के अगले दिन यानी 15 मार्च को अपने आवास पर इफ्तार पार्टी रखी। इस आयोजन में सीएम रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा समेत कई राजनीतिक हस्तियां और आम लोग भी शामिल हुए। इसको लेकर कौसर जहां ने खुशी जताई और कहा, हमारा देश प्रेम के खूबसूरत धागे से बंधा रहे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 साल से फरार वांटेड अपराधी जीते पाल उर्फ मोंटी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डकैती और अपहरण के मामले में वांटेड था और पुलिस से बचता आ रहा था। ये गिरफ्तारी रविवार को की गई है। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेशनल मोबाइल तस्करी रैकेट का भंडा फोड़ा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले इंटरनेशनल गैंग में शामिल कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली में सक्रिय स्नैचर और चोरों से महंगे मोबाइल फोन एकत्र करता था और उन्हें नेपाल भेजता था। पुलिस ने नेपाल सहित पड़ोसी देशों में भेजे जाने वाले 32 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाली सड़क का बदलेगा हाल। दिल्ली के PWD और जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को रोहतक रोड का निरीक्षण किया। ये सड़क दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो लंबे समय से खराब स्थिति में था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने इस सड़क की मरम्मत और जल निकास के लिए 115 करोड़ की परियोजना शुरू की है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस काम को 14 महीनों में पूरा किया जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।